तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स के लिए सॉल्व करो, या फिर इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालो। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, और सबसे लास्ट में होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे ज़्यादा जो हम मेथड यूज़ करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप किसी भी तरह की इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से सब लोग समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अभी ये फार्मूले से x की वैल्यू निकालने के लिए हमें a, b और c की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम निकाल लेते हैं। पहले a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अभी x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ दिखाई नहीं देता, तो जब भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और b होता है x का कोफिशिएंट। x के साथ मल्टीप्लाई में जितना भी होगा वो सारा उसका कोफिशिएंट होगा। तो b जो होगा वो होगा माइनस का √5 + 1। a और b निकलने के बाद अब बारी आती है c की। तो c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, और यहाँ पे पूरे में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, √5 है। तो a b c निकल चुके हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो a, b और c की वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले b की जगह पर लिखा जाएगा माइनस का √5 + 1। तो बड़ा ब्रैकेट लगाकर माइनस का √5 + 1 इस तरह से लिख दिया जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह फिर से वही आएगा माइनस का √5 + 1, और उसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर हो रखा है। -4, a की जगह पर आएगा 1 और c की जगह पर आएगा √5। a b c की वैल्यू ऊपर तो रख चुके हैं, अब बारी आती है नीचे इन वैल्यूज़ को रखने की। ध्यान से देखते रहिएगा। 2, a की जगह पर क्या रखा जाएगा, 1। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट कर दिए जाएंगे ओपन। तो √5 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, रूट माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, और √5 + 1 का होल स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4√5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस पूरी जो कैलकुलेशन है इसको लेकर चलते हैं अगले पेज पर। तो वो जो पूरी वैल्यू है उसको अगले पेज पर लिखा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। √5 + 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो लिखेंगे a² + b² और प्लस 2a और b, इस तरह से लगाएंगे, और माइनस का 4√5 ऐसे ही चलता रहेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस सवाल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसी पेज पर होगा। नीचे 2 ऐसे ही चलता रहेगा, √5 + 1 और प्लस माइनस आगे। ध्यान से देखिएगा, √5 का जो स्क्वायर है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी 1 का जो स्क्वायर है वो भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो ज़रा, तो 2√5 इसको लिखा जा सकता है, और -4√5 ये एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद नीचे 2 भी ऐसे ही रहेगा। आगे पूरा का पूरा वैसे ही रखा गया है, बस यहाँ पे माइनस हो सकता है। 4√5 में से 2√5 माइनस होंगे तो माइनस के बचेंगे 2√5। इसके बाद हमें ध्यान से ये देखना है कि ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला इनसे तैयार हो रहा है। देखिए, a² b² 2a और b जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो उसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो इनकी जगह पर हम लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया है कि a² + b² -2a और b जो है वो 1 है, तो ये बन गया a
माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। साइड में आप चाहें तो वो फार्मूला भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से फिर अगले पेज पर ले जाना पड़ेगा, अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा किया जा सकता है। ये जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि होल पे स्क्वायर है, होल पे अंडर रूट है, इसलिए काटा जा सकता है। तो √5 + 1 एज इट इज़ प्लस माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आएगा क्या, √5 - 1/2। अब इसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अगले पेज पर हमने उसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, √5 + 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से प्लस का साइन ले लेंगे और उसके बाद आएगा √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, √5 और √5 बन जाएगा 2√5/2। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी √5। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इस बार हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टेकिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x = √5 + 1 और यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस ले लिया जाएगा, -√5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद √5 + 1 एज इट इज़ रहेगा, -√5 और माइनस +1/2। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से x की जो दूसरी वैल्यू है वो भी हमें मिल चुकी है और हमने उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं और ये भी समझेंगे कि इस सवाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो क्या था। तो ये हमारा सवाल था, लिखा हुआ था कि सॉल्व फॉर x। तो हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा और फिर डिसाइड किया कि हम इसे करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने ABC निकाले। A होता है x² का कोफिशिएंट, B होता है x का कोफिशिएंट और C होती है कांस्टेंट टर्म। इनको निकालने के बाद हमने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर पुट की सारी वैल्यूज़ और उसके बाद सॉल्व करते चले गए। और करते हुए यहाँ पर इस पेज पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें मिली थी वो ये थी कि 4√5 में से 2√5 होने के माइनस होने के बाद माइनस का 2√5 बचेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फार्मूला दिखाई दिया था वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पेज का। तो a² + b² - 2ab का यहाँ पे फार्मूला बन रहा था, तो उसको बना दिया हमने, a - b का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर होल स्क्वायर से होल अंडर रूट कैंसिल हो गया और ये बचा। अगले पेज पर फिर हमने एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस और आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि इस सवाल में बताई गई सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से फोकस के साथ समझते रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फिर समझना शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये सवाल 2016 में आ चुका है। इस सवाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है x की वैल्यू निकालने में वो ये अंडर रूट है। तो जब हम इस अंडर रूट को हटाने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद हम इजीली x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अंडर रूट हटाने के लिए ज़्यादातर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन अगर अभी हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं तो उससे ये अंडर रूट बिल्कुल नहीं हटने वाला। ये जो सवाल होते हैं ये इस तरह की फॉर्म में होते हैं, √a + b = c। तो अगर आप इस a का अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो आप अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी कर देंगे तो a का अंडर रूट नहीं हट पाएगा। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। तो a का अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले ये जो विदाउट अंडर रूट वाला है यानी कि b, उसको आपको राइट साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इस तरह से। b उधर जाके हो जाएगा माइनस का। इसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब दोनों साइडों की स्क्वायरिंग होगी तो √a का स्क्वायर कर दिया जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और उधर आएगा c - b का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे लग जाएगा a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + b² और -2ab। तो इस तरह से हमारा अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे सवालों में अंडर रूट हटाना पड़ेगा तो उसके लिए आप सबसे पहले विदाउट अंडर रूट वाला जो पार्ट है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम इस सवाल में भी यही काम करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो विदाउट अंडर रूट वाला पार्ट है उसको हम राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा √6x + 7
और ये उधर राइट साइड में जाके 2x माइनस 7 बन जाएगा प्लस का। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड की तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने होगी। अब होल स्क्वायर से होल अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे रह जाएगा 6x प्लस 7। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर माइनस 2a और b, और सबसे लास्ट में आएगा b स्क्वायर। तो हमने फार्मूला लगाया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसके बाद 6x प्लस 7 ऐसे ही रहेगा। 2x का स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 जब 4, 4 7 जब 28x, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जितना भी लेफ़्ट में है सारा राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगी 0। 4x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 28x है, 6 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 34x। 49 प्लस का है, 7 उधर जाके माइनस का होगा तो प्लस के रह जाएंगे 42। इसके बाद हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं हर बार की तरह से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 2। यहाँ पे रह जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 17x, और यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके बाद ये जो 2 कॉमन निकाला ये डिवाइड में चला जाएगा 0 में, तो 0 में जाके 0 बन जाएगा। 0 के नीचे जब ये डिवाइड में पहुँचेगा तो वहाँ जाके ये 0 ही बन जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 21। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपना कोई भी मेथड अप्लाई करके। एक बार मैं इस सवाल को कंप्लीट करके ही आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं अगले पेज पर। तो इक्वेशन को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब हम इसे कोई भी मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा ही सबसे बेस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला होता है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के कर रहा हूँ। तो उसके लिए 2 की मल्टीप्लाई 21 में कर दी जाएगी तो हमें मिल जाएगा 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे कि मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि 17 आ जाए। तो इस तरह के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो इस तरह के फैक्टर हो सकते हैं 14 3 जा, ठीक है। तो 14 प्लस 3 जो है 14 और 3 मिला के कितना आ जाएगा 17। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगाते हैं। 17x की जगह पर हम लिख देंगे क्या, 14x प्लस 3x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस था तो ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो गया। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर रह जाएगा x माइनस 7। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 7 कॉमन ले लिया जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप जानते हैं कि एक एक करके इनको 0 के इक्वल रखा जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x उधर जाके 7 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो x की पहली वैल्यू हमें मिल जाएगी। 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2 चला जाएगा डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। दूसरी वैल्यू ये x की मिल चुकी है। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर लिया है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमने इस सवाल में सीखी है वो ये है कि अगर आपको यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो जो विदाउट अंडर रूट वाला पार्ट है उसको पहले राइट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे और इजीली अंडर रूट हट जाएगा। इस तरह का एक और सवाल मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ये उसी के जैसा ही है। पहले x को आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट आपका हट जाएगा और बाद में ऐसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये वाला पार्ट आप खुद ही करेंगे और इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अच्छे सवालों को देखते हैं। तो ये जो सवाल आपके सामने है ये 2012 में आ चुका है और ये 2 नंबर का सवाल था। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको भी। इस सवाल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कांस्टेंट जो होते हैं 2 3 4 उनकी जगह पर हमें इस तरह का दिया हुआ है जैसे कि a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो उसको देख कर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ax स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर x और माइनस x सारा का सारा हमने लेफ़्ट में ट्रांसफ़र कर लिया, वहाँ पे रह गई 0।
अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इतने हिस्से में से। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है ए, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का एक्स। तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर और वहाँ पर बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, बाहर माइनस था इसीलिए अंदर का जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान दे रहे हो तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, और इनका अलग होने का मतलब यह है कि हमने जो सवाल है अपना वो गलत किया हुआ है। इसका मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो भी सही तरीके से हुआ नहीं है। तो ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं लिखी हुई, इनको पहले सही तरह से अरेंज किया जाएगा। तो अभी यहाँ से मुझे सवाल को फिर से बदलना पड़ेगा, ये हिस्सा मैं काट देता हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट आगे लिख दिया और प्लस का जो ए है उसको पीछे लिख दिया जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि अब सही हो सकता है या नहीं। यहाँ से ध्यान से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए एक्स। तो जब ए एक्स यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा, इधर से ए एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए बचेगा, और एक्स तो कॉमन जा चुका है तो एक्स माइनस ए बच जाएगा। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन लिया जाएगा, 1, तो अंदर रह जाएगा ए माइनस एक्स। अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब इनके साइन अपोजिट हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस का है, वहाँ पर माइनस का है, इधर a माइनस का है, वहाँ पे a प्लस का है। तो साइन अगर अपोजिट होते हैं तो उसका इलाज हमारे पास है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपोजिट साइंस जो होते हैं उनको कैसे सही किया जाता है। इसके लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाहर जो प्लस है वो भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो इस तरह से x जो है वो प्लस का बन जाएगा और a जो है वो माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। बाहर 1 चल ही रहा था, उसको लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, तो इससे साबित होता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा x माइनस ए, तो अंदर बचा रह जाएगा ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। सबसे पहले x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो a उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की पहली वैल्यू हमें मिल जाएगी a। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और a चला जाएगा डिवाइड में, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 1/a। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू मिली, एक ai और दूसरी आई 1/a। तो इस सवाल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इनको सबको एक साइड में लेकर सही अरेंजमेंट करना, ताकि जब हम कॉमन निकालें तो एक जैसी चीज़ वहाँ पर हमें मिले। जैसे कि पहले हमने अरेंजमेंट सही नहीं किया था तो यहाँ पे अलग मिल रहा था, वहाँ पे अलग मिल रहा था। फिर हमने क्या करा, इस मिडिल टर्म को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो जो अरेंजमेंट आया उससे फिर हमारा यहाँ पर सेम आ गया, और सेम आने के बाद फिर हमने इजीली सवाल को सॉल्व कर लिया। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से पूरे फोकस के साथ देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये मुश्किल होने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस सवाल में क्या है कि ऊपर लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस। x की ये वैल्यू दे रखी है और इसकी मदद से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो बस इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर किसी ने इसको फोकस से देख लिया तो उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, नहीं तो बाकियों के लिए इससे मुश्किल सवाल कोई हो नहीं सकता। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख पा रहे हो तो पहली बात तो ये है कि ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट फिर 5 प्लस अंडर रूट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो अंडर रूट के अंदर 5 है इसको तो ऐसे ही रखेंगे, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ऐसे कैसे हमने इस पूरे को x लिख दिया, तो सबसे पहली बात तो जिसको हमने x लिखा है वो देखो ध्यान से, वो है क्या, वो है 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक था। तो हम इसको आगे एक्सटेंड करके ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर अब हम इसको ध्यान से देखें पूरे को, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पूरा किसके इक्वल लिखा जा सकता है, x के।
तो इसीलिए हमने इस हिस्से को x के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, बस इस सवाल में यही बात ध्यान से समझनी है, उसके बाद ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार फिर से देखिए, x एज इट इज़ है, ये 5 भी एज इट इज़ है, इसके ऊपर का अंडर रूट भी एज इट। हमने इतने हिस्से को देखा कि ये भी x के ही इक्वल होगा, क्योंकि अगर इसमें और चीज़ों को ऐड किया जाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही सेम चीज़ें आती रह सकती हैं इसके अंदर, तो हमने एक और 5 इसके अंदर ऐड कर दिया और फिर देखा कि ये पूरा जो है x से मैच कर रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा। इसमें चाहे तो आप और √5 लगा सकते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा और ये पूरा किसके इक्वल होगा, x के। यानी कि इस हिस्से को हम x लिख सकते थे, तो इसीलिए हमने ये जो पूरा पार्ट है इसको किसके इक्वल लिख दिया, x के। इसके बाद ये सवाल बहुत आसान है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाएगी। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो आ जाएगा x² और उधर क्या होगा, अंडर रूट 5 + x के ऊपर स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। x² ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर 5 + x बचेगा। फिर सारा का सारा हम x² की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, x² - x और -5 = 0। और इस तरह से एक अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने तैयार कर दी है। तो इस सवाल में समझना जो ज़रूरी था वो ये था कि हर बार एक जैसी चीज़ आती रहेंगी। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 5 जो था उसको तो लिख दिया, फिर देखा कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये फिर से क्या बना देगा, x बना देगा, इसीलिए हमने उसकी जगह x लिख दिया। और उसके बाद बस स्क्वायरिंग करके अंडर रूट हट गया, फिर सारा लेफ्ट में ले जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। तो ये भी 2 नंबर का एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने है, लिखा है कि इफ़ द इक्वेशन दिस = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन के बारे में ये कहा गया है हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो प्रूव दैट दिस। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = क्या होता है, 0। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इफ़ द अबव इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देन b² - 4ac = 0। ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर के अंदर कि ये डिस्क्रिमिनेंट होते हैं और अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अब इसको 0 के इक्वल तो रख दिया, लेकिन हमने अभी a, b और c की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट नहीं की है, तो उनको कर लेते हैं। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a लिखते हैं और वो है 1 + m²। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b लिखते हैं और वो है 2mc। और जो कांस्टेंट टर्म बचती है उसे हम लिखते हैं c = c² - a²। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि हमने जो ABC ले रखे हैं फार्मूले के वो भी स्मॉल में हैं और क्वेश्चन में भी स्मॉल ABC लिखे हुए हैं, A है ये रहा, C ये रहा, और चलो खैर B तो नहीं है इसके अंदर। तो बड़ी सावधानी से इनको रखना होगा। सबसे पहले B की वैल्यू रखते हैं, तो B की वैल्यू है 2mc और उसका स्क्वायर -4। A की वैल्यू है 1 + m² इंटू c की वैल्यू है c² - a² = 0। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी यहाँ पर वो थी इक्वल रूट्स। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। उसके बाद हमने a, b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब अगले पेज पर हम इसको ले जा रहे हैं ये प्रूव करने के लिए, c² = a² इंटू 1 + m² लाने के लिए इसको ले जाते हैं अगले पेज पर। तो वो जो इक्वेशन मैंने बनाई थी उसको यहाँ पे लिख दिया है अगले पेज पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4m² c² माइनस ये 4 ऐसे ही रहेगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो c² - a² आ जाएगा। उसके बाद m² की मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करेंगे तो m² c² माइनस m की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो m² a² आ जाएगा = 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाएगा तो 4m² c² माइनस इस 4 को अंदर भेजा जाएगा तो ये आएगा 4c² - 4a² और प्लस 4m² c²। एक चीज़ और है, यहाँ पे साइन बदलने थे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा और ये जो प्लस है इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने माइनस बना दिया है, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आएगा 4m² a² = 0।
अब ये 4m² c² प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब जो चीज़ें बची रह जाएंगी उनको लिख देते हैं। माइनस का 4c² प्लस 4a² और प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि 4 जो है उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 को ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा माइनस का c² प्लस का a² और प्लस m² a² इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 कॉमन निकाला इसको भेज देंगे 0 में, तो माइनस का c² प्लस a² इज इक्वल टू m² a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आ चुका है इसमें आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे अगर करना है तो जो प्रूव करना है हमको उसको देखना पड़ेगा क्या है वो। तो हमें प्रूव में लाना है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो इसको लाने के लिए देखिए क्या किया जा सकता है। ये जो c² है इसको सबसे अलग कर लो, इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी उसमें देखा था कि c² जो है वो सबसे अलग है, बाकी सारा एक तरफ है, c² एक तरफ है, तो हमने c² को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास बचा है a² प्लस m² a², और यहाँ से इजीली a² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस m² इज इक्वल टू c²। अब देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया। तो c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² आना चाहिए। c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² आ चुका है, तो इससे साबित होता है कि हमारा जो सवाल है वो सही है, सही प्रूव हमने कर दिया इसको, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस वाले जो आंसर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये जो आपको याद रखनी होगी। अगर आपको ये दिया जाए कि इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो आप b² माइनस 4ac को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, फिर उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करिएगा और फिर सॉल्व करेंगे, तो जो भी आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा वो आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ लास्ट की जो चीज़ है उसको वो बदल देते हैं, इक्वेशन भी बदल दी जाती है, लेकिन ये हमेशा सेम ही रहता है ज़्यादातर केसेस में कि रूट्स इक्वल होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के जैसा एक और सवाल मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो वैसा ही एक और सवाल हमने ले लिया है ताकि अच्छे तरह से हम प्रैक्टिस कर पाएँ। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स फिर से क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो प्रूव करके दिखाओ 2a इज इक्वल टू b प्लस c हो। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही देंगे कि रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल हैं तो केवल आपकी इक्वेशन बदल दी जाएगी और जो प्रूव करना है वो भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो इसको करने का जो तरीका है वो भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हमें पता है कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें a, b और c को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a माइनस b। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a लिखते हैं। मैंने कैपिटल A इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल a पहले से ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी तरह का, इसलिए हमने कैपिटल A ले लिया। अब बारी आती है b की, तो b आएगा b माइनस सी जो कि x का कोफिशिएंट होता है, और c होती है कांस्टेंट टर्म और वो है c माइनस ए। इसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज इफ़ द अबव इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब इसके अंदर वो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की जगह पर आ जाएगा b माइनस सी और उसका स्क्वायर, 4 a की जगह पर आएगा, सॉरी मैंने ये पे स्मॉल में ले लिया था, कैपिटल आना था यहाँ पर, तो a की जगह पर आएगा क्या, a माइनस b, और c की जगह पर क्या आएगा, c माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab लगा दिया, माइनस 4 ऐसे ही रहेगा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो ac माइनस a² आएगा, फिर b की मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस bc और माइनस माइनस प्लस ab इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो 4 है इसको अंदर भेज दिया जाएगा, तो
तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc। अंदर के साइन चेंज होते चले जाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा और 4 की ab में मल्टीप्लाई करके 4ab इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सही तरह से अरेंज करेंगे। सही तरीका क्या हो सकता है, जितने भी स्क्वायर वाले हैं सबको आगे लिखो। सबसे आगे आएगा 4a स्क्वायर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद आएगा बी स्क्वायर और उसके बाद आएगा सी स्क्वायर और उसके बाद 2bc और ये दोनों लाइक टर्म है 2bc और 4bc। 4bc में से 2bc जाके 2bc बचेगा। इसके अलावा बाकी सब ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4ab और माइनस का 4ac भी ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन को अगले पेज पर ले जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो पूरी इक्वेशन को हमने अगले पेज पर लिख दिया है और ध्यान से देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ना एक फार्मूला बन रहा है। तो पहले वो फार्मूला आप देख लीजिए कि किस तरह का फार्मूला यहाँ पर बन रहा होगा। यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ऐसा फार्मूला हमें वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म ही उसके अंदर है। बस ये है कि उसको सही तरह से पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो क्या क्या यहाँ पे किया जाएगा, ये जो 4a स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे 2a का स्क्वायर। यहाँ पे कोई ख़ास नहीं होना, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग ab वाला आगे होना चाहिए, तो ab वाले को आगे लिख दो 4ab, bc वाला उसके पीछे होना चाहिए तो 2bc और ac वाला सबसे पीछे होना चाहिए तो ये लिख दिया 4ca इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों को हमने सही तरह से पहले तो अरेंज कर दिया ताकि फार्मूले में फिट आ सके। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है क्योंकि यहाँ पे 2ab लिखा है और वहाँ पे 4ab लिखा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, b स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, c स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, तो प्लस 2a। तो a जो है ना हमारा वो 2a है और b हमारा जो b है वो b ही है, ठीक है। एक चीज़ और है हमारे में, तो यहाँ पर माइनस सामने ज़बरदस्ती तो प्लस लगाया है, तो इस प्लस का माइनस कैसे बनेगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर a है, यहाँ पर a है तो माइनस है, यहाँ पर a है तो माइनस है, तो इसका मतलब ये जो 2a है ये माइनस का रहा होगा। अब अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, यानी कि ये माइनस लगाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट बन सके। तो अब यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा। इसके बाद प्लस 2bc होता है तो वो तो ठीक ठाक लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्लस 2ca आएगा, तो 2c कितना है c और a कितना है, a है माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई करके भी चेक करते हैं कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 2 जा 4ac, तो 4ac आ रहा है और प्लस माइनस वैसे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो एक तो हमने इस पूरे को फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने चेक भी कर लिया कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली थी, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ माइनस आएगा, तो इसका मतलब a वाला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब हमारा ये अच्छा खासा फार्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। और ये फार्मूला होता किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर आएगा माइनस का 2a प्लस बी और प्लस सी, और 0 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0 ही आता है।
अब ये जो 2a है ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a आ चुका है प्लस का। और इस तरह से हमारा जो प्रूव था, जो हमें करना था, वो आ चुका है। ये देखिए हमें यही प्रूव करना था कि 2a इज इक्वल टू b प्लस सी, तो 2a इज इक्वल टू b प्लस सी आ चुका है। तो इस सवाल को भी हमने बाकी सवालों की तरह से किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एंड में जाके यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे पहचान करना कि ये फार्मूला बन रहा है। पहचान करने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरा फार्मूला होता क्या है, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में याद कर ही रखा होगा। तो फार्मूले की पहचान होने के बाद उसको कन्वर्ट किया ताकि वो अच्छी तरह से फार्मूले में फिट आ सके। फिट करने के बाद हमने इसमें फार्मूला लगा दिया। किसका फार्मूला बना था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया। देखिए अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं। तो जब हम इधर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0। उसके बाद बड़ी आसानी से जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। तो मैंने आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिस भी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपको करके दिखा दिए हैं। बाकी जब हम बोर्ड के पेपर की तैयारी करेंगे तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरी एनसीईआरटी कर ली, सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।